आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। आरबीआई के बारे में हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये आरबीआई है जो ये हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक है। इस बैंक की एक अच्छी बात क्या है, आप ना पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी भी कंट्री में जाना और उस कंट्री का सेंट्रल बैंक के बारे में पूछना, तो हमेशा उस सेंट्रल बैंक का जो नेम होगा ना वो सेंट्रल वर्ड से स्टार्ट होगा। जैसे अमेरिका के यदि मैं सेंट्रल बैंक की बात करूं तो उसके जो सेंट्रल बैंक का नेम है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक की यदि मैं बात करूं तो उसका नाम भी स्टार्ट होता है सेंट्रल बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो हो क्या रहा है, ये यहां पर ये हो रहा है कि आपका जो सेंट्रल बैंक है ना उसका स्टार्टअप जो वर्ड है वो सेंट्रल बैंक से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर किससे स्टार्ट होता है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व से स्टार्ट होता है। तो आज हम ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भारत में एस्टेब्लिश कैसे हुआ, इसकी स्थापना कैसे हुई और इसकी स्थापना के क्या क्या ऑब्जेक्ट थे, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहां पर आरबीआई के एस्टेब्लिशमेंट की यदि मैं बात करूं तो आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम हुआ था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का टाइम की यदि मैं बात करूं तो 1947 से पहले आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। कैसे हुआ है, किस तरीके से हुआ है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय क्या करती थी, बिजनेस का काम क्या करती थी, वो ग्रेट ब्रिटेन से लेकर के इंडिया तक बिजनेस करने की सोचा करती थी। तो बिजनेस के लिए उन्हें पैसे की जरूरत भी होती थी। तो पैसे को वो क्या काम करते थे, सेफ रखने के लिए उन्होंने एक नॉर्मल बैंक का एस्टेब्लिशमेंट किया और वो नॉर्मल बैंक का जो नाम था वो था प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल। प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल के जैसे ही उन्होंने दो बैंक और ओपन किए, जिसमें से दूसरे बैंक का नाम था प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास और तीसरे बैंक का नाम था प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे। मतलब इन तीनों ने बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए, बिजनेस का ग्रोथ एंड एक्सपेंशन करने के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिजनेस के एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए ये तीन बैंक का एस्टेब्लिशमेंट किया था इंडिया के अंदर सबसे पहले। जिसमें पहला जो बैंक था वो था प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, दूसरे जो बैंक का नाम है वो है प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास, तीसरे बैंक का नाम है प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे। ये तीनों ही जो बैंक है ऐसी जगह पर खोले गए थे, ऐसी जगह पर इनका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था जहां पर बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन है वो ज्यादा होती थी। मतलब यहां पर बंदरगाह हुआ करते थे, शिप के जरिए जो हमारा गुड्स था उसका ट्रांसपोर्ट किया जाने लगा था। तो शिप के वजह से इन्होंने यहां पर क्या काम किया, बैंक का एस्टेब्लिशमेंट किया था। देखिए आज के समय की यदि मैं बात करूं तो आज के समय में ये प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल है जो ये कोलकाता में, और प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास ये चेन्नई में, और प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे ये आपके मुंबई में अवेलेबल है। लेकिन अवेलेबल है मतलब ये नहीं अभी भी है, नहीं अब नहीं है ये, लेकिन इनका जो नाम था कोलकाता का जैसे बंगाल था पहले नाम, मद्रास का चेन्नई था और बॉम्बे का मुंबई था, तो वहां पर ये बैंक एस्टेब्लिशमेंट थे। तो हुआ क्या, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट थी हमारी, इंडियन गवर्नमेंट मतलब उसमें भी ब्रिटिश लोग ही रहते थे और कुछ ही इंडियन लोग रहते थे उसमें। तो उनके साथ बैठकर की मीटिंग की और सोचा कि क्यों ना हम इंडिया के अंदर एक सेंट्रल बैंक की स्थापना करें, एस्टेब्लिशमेंट करें। तो सेंट्रल बैंक की स्थापना के बारे में जब उन्होंने सोचा तो उन्होंने इन तीन बैंक को, कौन से तीन बैंक को, ये प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास और प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे, इन तीनों बैंकों को मिलाकर के एक बैंक का एस्टेब्लिशमेंट किया जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम था उसका, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारे सन 1921 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। कौन से बैंक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब एक स्पेशल बात सुनना इस बैंक की, ये बैंक सेंट्रल बैंक के सारे काम करेगा लेकिन एक काम को छोड़ करके। बोला सर क्या, वो एक काम क्या है, वो एक काम ये है कि ये इश्यू ऑफ करेंसी का काम नहीं करेगा, मतलब नोट का इश्यू नहीं करेगा, जो इंडियन रुपीज है उसका जो इश्यू है वो नहीं करेगा। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि हम जो है इंडिया के अंदर खुद ही अपनी करेंसी को चलाएं, इस वजह से उन्होंने सेंट्रल बैंक को ये काम नहीं सौंपा। इसके अलावा सेंट्रल बैंक के सारे काम सौंप दिए।
तो ये था आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो कि सन 1921 के अंदर बना। लेकिन हमारी इंडियन गवर्नमेंट के कुछ लोग चाहते थे कि ये नोट इश्यू का काम भी कौन करे, ये हमारी सेंट्रल बैंक करे। तो 1933 में इन्होंने एक गोलमेज सम्मेलन किया, राउंड टेबल मीटिंग की। इस राउंड टेबल मीटिंग के अंदर इन्होंने यह डिसीजन लिया कि हम इंडिया का खुद का एक रिजर्व बैंक मतलब सेंट्रल बैंक ओपन करेंगे, और ये सेंट्रल बैंक को सारे के सारे काम है जो वो करेगा। सारे के सारे काम है मतलब सेंट्रल बैंक से रिलेटेड तो काम करेगा ही करेगा, इसके साथ साथ वो क्या काम करेगा, इश्यू ऑफ करेंसी का काम भी करेगा। तो इस राउंड टेबल मीटिंग के अंदर डिसीजन लिया गया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 इसके अंदर पारित कर दिया गया। तो ये रेगुलेशन उस समय बन गया था 1933 में। किसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 एस्टेब्लिश हुआ और 1 अप्रैल 1935 से 1935 से आरबीआई ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। ये था आपका आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट की कहानी। देखिए आप, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के बाद क्या हुआ, 1933 में राउंड टेबल मीटिंग हुई, गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 को लागू किया गया था। अब 1934 को लागू तो कर दिया और आरबीआई ने स्टार्ट कर दिया अपना काम कब? 1 अप्रैल 1935 से। तो इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी कि ये जो बैंक है ना, ये गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग हट करके हो। अब गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग हट करके हो तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या काम किया वो सुनना मेरी बात। अब आरबीआई का जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ तो उसका ऑथोराइज एंड इश्यूड कैपिटल था 5 करोड़ रुपए। ऑथोराइज एंड इश्यूड कैपिटल, अधिकृत पूंजी और निर्गमित पूंजी थी उसकी 5 करोड़ रुपए, जो कि 100 रुपए वाले शेयर में डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। उसमें से सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए वाले शेयर में डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। ऐसे 5 लाख शेयर थे, उस 5 लाख शेयर में से ओनली ऑन 2200 शेयर 2200 शेयर परचेज किए हैं किसने? इंडियन गवर्नमेंट ने, जो कि 100 रुपए के हिसाब से 2,20,000 रुपए बनते हैं। 2,20,000 रुपए का ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया किसने? इंडियन गवर्नमेंट ने। ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया वो सुनना मेरी बात। ऐसा करने का कारण यह था कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट आरबीआई से बिल्कुल अलग रहना चाहती थी। मतलब इंडियन गवर्नमेंट का कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा, कोई कंट्रोल नहीं रहेगा आरबीआई के ऊपर। आरबीआई है जो पूरा इंडिपेंडेंट होकर के काम करेगा। इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने इसके जो मिनिमाइजेशन ऑफ शेयर है वही परचेज किए, अबव 50% से ज्यादा उन्होंने परचेज नहीं किए इंडियन गवर्नमेंट ने। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि ऑथोराइज एंड इश्यूड कैपिटल हमारे बैंक की उस समय थी 5 करोड़, जो कि 100 रुपए वाले 5 लाख शेयर में डिस्ट्रीब्यूट थी। उसमें से 2200 शेयर 100 रुपए के हिसाब से 2,20,000 रुपए की शेयर कैपिटल हमारी परचेज की थी किसने? इंडियन गवर्नमेंट ने। तो ये था आपका आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट, उसका शेयर कैपिटल, और कौन कौन से 3 बैंक मिलकर के इंपीरियल बैंक बनाते हैं। इंपीरियल बैंक को बाद में यहां पर आरबीआई बनाया जाता है। 1934 का इसका एक्ट है, लेकिन इसने काम करना शुरू किया था 1 अप्रैल से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आरबीआई का ऑब्जेक्ट क्या है, या आरबीआई ओपन करने का ऑब्जेक्ट क्या है। तो आरबीआई का ओपन करने का ऑब्जेक्ट फर्स्ट यहां पर यही है कि कंट्रोल ऑफ अनदर बैंक। कंट्रोल ऑफ अनदर बैंक की यदि मैं बात करूं कि जो अन्य जो छोटे छोटे बैंक ओपन होने वाले थे इन फ्यूचर में, क्योंकि लोगों को पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा बैंक के अंदर, तभी हमारे इंडियन जो इकोनॉमी है वो थोड़ी सी बढ़ेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे जो पहले एक्सपर्ट्स थे, उन एक्सपर्ट्स ने कहा कि जो छोटे छोटे बैंक होने वाले टाइम में ओपन होने वाले हैं, तो उनके ऊपर कंट्रोल जो करेगा वो हमारा आरबीआई करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इश्यू ऑफ करेंसी। इश्यू ऑफ करेंसी मतलब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जब एस्टेब्लिशमेंट 1921 में किया था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने, मतलब जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय, उसने क्या काम किया था कि भाई इश्यू ऑफ करेंसी का काम नहीं करेंगे, बाकी अब सेंट्रल बैंक के जितने भी काम है सब करेंगे। तो आरबीआई को यहां पर एक अलग से राइट मिला कि आपको इश्यू ऑफ करेंसी का काम मिलेगा। अब इश्यू ऑफ करेंसी में भी नोट का मिलेगा, सिक्के का नहीं। अब सिक्के कौन एस्टेब्लिश करेंगे? सिक्के की जो स्थापना होगी, मतलब सिक्के जो बनाएंगे वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ही बनाएगी, 1 रुपए 2 रुपए के सिक्के। ठीक है, लेकिन नोट जो है वो बनाएंगे कौन? हमारी नोट बनाएगी हमारी आरबीआई। डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये नेक्स्ट ऑब्जेक्ट था आरबीआई का कि भाई हम क्या काम करेंगे, अपनी इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे। ऐसी कोई ना कोई हम नीतियां, स्ट्रेटेजी लेकर के आएंगे, रूल एंड रेगुलेशंस लेके आएंगे, इकोनॉमिक्स को इस तरीके से हम बढ़ावा देंगे जिससे हमारे कंट्री की जो हमारी इकोनॉमी डेवलपमेंट है वो हो सके। और नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट था हमारे आरबीआई को ओपन करने का, वो था स्टेबिलिटी इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपीज। जो रुपीज है हमारी खुद की करेंसी, उसका जो
वैल्यू है वो स्टेबल रहे, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। हम ये नहीं कहेंगे कि ज्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए, पहला हम यही काम करेंगे कि स्टेबल रहे। ठीक है, तो ये बात हमारे आरबीआई के ओपन करने का जो ऑब्जेक्ट है ये इसमें बताया गया था। तो ये था आपका आरबीआई के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन, आरबीआई का मीनिंग और आरबीआई के ऑब्जेक्ट। तो देखिए एक बार वापस से कि आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, कि हमने सबसे पहले 3 बैंक का एस्टेब्लिशमेंट किया था, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। इन 3 बैंकों ने मिलकर के एक नए बैंक की स्थापना की थी जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यह स्थापना हुई थी 1921 में। और इसके साथ ही यदि मैं बात करूं तो इस बैंक को सारे के सारे सेंट्रल जो बैंक वाले वर्क होते हैं वो तो दिए गए थे, लेकिन एक वर्क नहीं दिया गया था, वो था इश्यू ऑफ करेंसी का। तो 1933 में राउंड टेबल मीटिंग होती है, गोलमेज सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन के दौरान क्या काम होता है, इस सम्मेलन के दौरान यह काम होता है कि देखिए हम एक नए बैंक की स्थापना करना चाहते हैं जिसके पास सेंट्रल जो बैंक होते हैं सारे के सारे काम तो वो होंगे ही होंगे, इसके साथ साथ इश्यू ऑफ करेंसी का काम भी हो। तो 1934 एक्ट जो आरबीआई का वो निकाल दिया गया था और 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई ने अपना काम करना शुरू कर दिया था, जिसका शेयर कैपिटल था 5 करोड़ रुपए का, जो कि 100 रुपए वाले शेयर में डिस्ट्रीब्यूट थी। 5 लाख ऐसे शेयर थे। इंडियन गवर्नमेंट से अलग होने की वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने सिर्फ 2200 शेयर ही परचेज किए, मतलब 2,20,000 रुपए का शेयर इन्होंने परचेज किया था। तो ये हमारा पूरा ऑल ऑफ समरी था। तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम जो बात करने वाले हैं वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आरबीआई, कि आरबीआई का एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन होता है, मतलब आरबीआई में काम करने वाले वर्कर्स कौन कौन होते हैं। मतलब जो गवर्नर होता है, गवर्नर के साथ और कोई भी पर्सन होता है या नहीं होता है। अच्छा, नोट हमारे कहां पर छपते हैं, कैसे छपते हैं, क्या इंक इसमें यूज की जाती है, ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच। Raindrop, drop top, top smoking, no cooking the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up, open the crock pot.